एड्रेस दे देंगे तुम लोगों को। आगे देखो, पॉलिटिकल पार्टी सीट्स वॉन यहाँ पे दे रखा है और हम लोग को ग्राफ बनाना है। जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उन्हें बता दें, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वेडनेसडे को 9th क्लास का टेस्ट है। इसके साथ ही मैं एक्सरसाइज 7.1 भी दे रही हूँ, क्योंकि कल आप लोगों का हॉलीडे है तो आपको पढ़ के आना है। प्लस जब आप लोग आएंगे थर्सडे, जितना टिश्यू चैप्टर मैंने करा दिया है, ऑल यू नीड टू गिव मी टेस्ट ऑन थर्सडे टू। सबने सुन लिया तो 15 अगस्त का सेलिब्रेशन आपको मुबारक हो इन टेस्ट के साथ। आगे आते हैं, और आप अगर नहीं पढ़ कर आए पास करो, बाकी पैराग्राफ बनाना है इसका। और पैराग्राफ बनाना आई थिंक बहुत आसान है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है हम लोगों के पास नंबर्स कितने छोटे छोटे रेंज के चल रहे हैं। कैन वी हैव अ 10-10 गैप रख दे, 10, 20, 30, 40। क्लास आप काफी नीचे से ग्राफ बनाना, 100 तक ले जाना, और 10 बॉक्स तक का तो ग्राफ इनफ है, आराम से बनेगा। 10 बॉक्स तक का आराम से बनेगा। 75 में अभी कहीं ऊपर होगा, और बार ग्राफ है तो कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस, ये बताओ। 55। क्या आप लोग बार ग्राफ खुद से बना लेंगे? A, B, C, D, N। और गैप कितना कितना रखना है? अगर आपसे बोले स्केल तो बोलेंगे y एक्सेस कितना यूनिट? 10 यूनिट्स। एक बॉक्स हमारा 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी तन में देखो क्लास, ये पूरा बॉक्स है ना 10 यूनिट्स का, उस 10 यूनिट बॉक्स में कितनी लाइन है बोलो? तो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 लाइंस। और अगर 1 लाइन की यूनिट लिखनी हो, 1 लाइन की, तो 0 के बाद अगला कौन सा नंबर बोल रहे हो आप? 0 के जस्ट बाद बोलो। ये लाइन नहीं, ये लाइन। इधर देखो, सभी पेन डाउन करो एवरीवन। टर्न में 0 यहाँ पे है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 के बाद वाली लाइन क्या है? 1 है ना। तो अगर आपसे पूछेंगे 1 लाइन, तो 1 लाइन का स्केल क्या है? 1 यूनिट। और पूरा ये जो बॉक्स है 10 लाइन का, इसका स्केल क्या है? 0 के बाद क्या आ रहा है? 10 यूनिट्स। ठीक है, वो एक ही बात है बच्चे। करो पॉज करो क्लास। इसके बाद पूछा हुआ है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा वॉन की है सीट्स। वैसे तो दिख ही रहा है, सबसे हाईएस्ट सीट्स पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होगी? ए। तो सेकंड पार्ट में आंसर लिखेंगे ए, और आपका बार ग्राफ भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फर्स्ट वाला गया होगा ए। ठीक है, करो एक बार इसको। क्यों? I told you to keep it down. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter, and the obtained data is represented in the following table. तो हमारे पास लेंथ है मिलीमीटर्स में, और हमने डेटा ऑब्टेन करा है। यहाँ पर डेटा लिखकर नंबर ऑफ लीव्स लिखा है। क्लास यहाँ पे ना एक छोटा सा इशू है। ये क्या दे रहा है? 123 से 118 से 126। एक बार पॉज कर दो, मैं ये सब लिख लूं। क्लास व्हाट वी हैव टू डू, हमें बोला है क्लास यहाँ पे कि आपके पास बहुत सारी लीव्स हैं जिसकी लेंथ को हमने मेजर किया। 3 लीव्स ऐसी थी जिनकी लेंथ थी 118 mm से लेके 126 mm तक। 5 लीव्स ऐसी थी जिनकी लेंथ थी 127 से लेके 135 mm तक। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको जो ये क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब है जहां पर खत्म हो रहा है पहला क्लास इंटरवल, अगला वहीं से शुरू होना चाहिए। क्या ऐसा है? ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना ऐसा। 126 पे खत्म हो रहा है, पर शुरू तो 126 पे नहीं हो रहा ना। अगला क्लास इंटरवल शुरू भी 126 पे होना चाहिए। अच्छा, ये 135 पे खत्म हो रहा है तो ये 135 होना चाहिए था 135 पर ही शुरू। तो क्या हम इन्हें सेम बनाए? आर यू रेडी? करना क्या होता है, किसी को आता है? ओके, I'll ask from Arman. बोलो। दीदी करना क्या? चलो ओके, एनीवे ब्रीथ। लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना और अपर लिमिट से 0.5 प्लस। एब्सोल्युटली राइट। देखो इधर,
आपको क्या करना है, ये जो लोअर लिमिट है मैंने क्या लिखा है मैं यहाँ बता देती हूँ। मैंने सबसे आखिरी में से एरो बना के लिखा है -0.5 और अपर लिमिट में लिखा है प्लस। ये काम आपको करना है। आपको इन सब में 0.5 माइनस करना है और आपको इन सब में 0.5। बहुत आसान होगा, मैं आपको सिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। 118 में से 0.5 गया 117. उसके बाद बस पहला ही माइनस करना है, बाकी बिल्कुल अपने आप पता चलते जाएंगे। 0.5 ऐड करो, ठीक। मैंने इसमें 0.5 माइनस किया और इसमें प्लस किया। अब बहुत आसान है, अब आपको कहीं माइनस करना ही नहीं है, एज इट इज ये वाला यहाँ चिपका दो। 135 में 0.5 ऐड कर दो, 135 फिर ये वाला यहाँ चिपका दो। क्या लिखा है फटाफट बोलो। 144.5 फिर यहाँ चिपका देंगे फिर से। I'm saying चिपका दो to make you very easy to understood और एग्जाम में आप याद रहे कि हमने यहीं पर चिपका दिया था बार बार। 153.5 153.5 162 बन गया 162.5 171.5 171.5 बोलो। अरे कहाँ 180 बोल रहे हो, 171.5 को चिपकाना नहीं है अक्षय। समझ में आया आपको? क्लियर? बस पहले वाले में माइनस करना है, बाकी अपने आप माइनस होता जाएगा। ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम। ऐसा करते क्यों है? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डार्लिंग हिस्टोग्राम को बोला जाता है कि हिस्टोग्राम्स होते हैं कॉन्टिन्यूस। यस और नो? कॉन्टिन्यूस के लिए देखो ध्यान से देखेंगे सभी जीरो। हमारे पास ये जो क्लास इंटरवल है ये एक्स एक्सिस पर आएंगे और जितने भी नंबर ऑफ लीव्स होती है वो सब कुछ तो एक्स एक्सिस पे आप शुरू किससे कर रहे हो? 118 से। तो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा एक किंग। बोलो। 0 से सीधा आगे 118 नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या बन चुका है ये, ठीक है। अब 117.5 के बाद है अगला। अब अगला अगर कुछ चेंज होता ना, देखो ध्यान से सुनो, अगर ये चेंज होता तो मेरे को यहाँ पे तो मैं एक बार ग्राफ बना दी थी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार यहाँ पे बनाया तो अगला बार यहाँ से शुरू नहीं होता क्योंकि 126 के बाद क्या था, तो मुझे थोड़ा आगे से शुरू करना पड़ता। पर फिर अगर मैं बार से बार को नहीं चिपकाती, नहीं स्टिक करती, तो क्या वो हिस्टोग्राम कहलाता? तो हिस्टोग्राम के लिए जहां पर ये अगर खत्म हो रहा है तो वहीं से हमारी यहाँ पर नेक्स्ट क्लास इंटरवल शुरू होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो 126.5 के बाद है हमारे पास 135.5, 135.5 के बाद है हमारे पास 144। हाँ जी अवंतिका पीछे देख लो तुम लोग, पढ़ मत लेना थोड़ा बहुत। ट्रैक्टर आगे तो मिलेगी के लिए। अब जल्दी से देखो हमारे पास नंबर ऑफ लीव्स मैंने बोला कितना आसान है, देखो 12 है ना। तो हम 1-1 का गैप लेके सीधा 12 तक ले जाए या 2-2 का गैप ले लो, ये 1 हो जाएगा। अगर आप 2-2 का गैप लेते हो तो बीच वाली लाइन पर इससे ना कॉम्प्लिकेटेड होगा, कहीं पे 4 चाहिए कहीं 3। आई सजेस्ट कि जब भी आपके लिए पॉसिबल हो बड़ा ग्राफ बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, पर आप मैक्सिमम चीजों को सॉर्ट करते चले, आपके लिए आसान होगा। 12 तक लेके जाना कितना इजी, सारे नंबर्स मिल गए हमें। तो बताएं जरा, पहला ग्राफ 3 तक जा रहा है, उससे अगला 5 तक, नेक्स्ट 9 मैंने बनाए तो कहीं ऊपर होगा, तो बाकी आप बना लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ने अगले पार्ट में पूछा है क्या कोई और ग्राफ इसका बन सकता था। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कोई और इसका अच्छा ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बन सकता है इसका, है ना। अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगी लाइंस को ड्रॉ करना तो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकता है, बना के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में आपसे पूछा है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड, या करेक्ट करना सही होगा कि नंबर ऑफ लीव्स सबसे ज्यादा होंगी वो है 153 mm। 153 mm सबसे ज्यादा लीव्स होंगी। चेक करते हैं।
हाँ, क्योंकि 153 वाला ग्राफ पता है ऊपर 12 तक जाएगा, सबसे हाईएस्ट पी किसी का जाएगा। और एक बात बताऊं, कुछ बच्चे ये कहेंगे, सुनो ध्यान से, इस क्लास इंटरवल में लीव कितनी आ रही है? तो आप 153 mm किस में काउंट करोगे? 153 इन दोनों के बीच में आएगा या इन दोनों के बीच में आएगा? ऊपर, क्योंकि 144.5 से लेके 153.5 के बीच के सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। तो 153.5 से छोटा है ना, तो इन दोनों के बीच में हुआ ना वो लेंथ। समझ में आ रही है? आपसे पूछा है 153 mm लेंथ की लीफ सबसे ज्यादा है या नहीं है? यस, सबसे ज्यादा है, क्योंकि 153 mm लेंथ किस में आ रही है? इन दोनों के बीच में आ रही है। और इन दोनों की लीव्स कितनी है टोटल, बोलो, जो कि सबसे ज्यादा है, तो लिखेंगे यस। वाई पूछेंगे तो बोलेंगे देयर आर टोटल नंबर ऑफ लीव्स व्हिच इज मैक्सिमम, दैट इज 12।